क्या भारत में ईसाई समुदायों को लेकर जो बातें आज सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में की जा रही है वे पूरी तरह से सच है? क्या ईसाई वास्तव में भारत के लिए एक विदेशी पहचान है या उनकी जड़ें इस देश की मिट्टी में सदियों पुरानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भारत में ईसाइयों को लेकर जो नेरेटिव बातें बताया जाता है वो तथ्यों पर आधारित है या फिर बेबुनियादी बातें? आज हम एक ऐसे विषय पर बातें करने जा रहे हैं जो अक्सर विवादों में रहता है, लेकिन जिस पर शांतिपूर्वक तथ्यों और इतिहास के आधार पर चर्चा कभी नहीं होती है। भारत में ईसाई समुदायों की कहानी केवल एक धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, संविधान और आधुनिक भारतीय लोकतंत्र से जुड़ी हुई कहानी है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले एक तथ्य को जानना बहुत जरूरी है। भारत में ईसाई आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 2.3% है, यानी देश की विशाल आबादी की तुलना में ये एक छोटा समुदाय है। यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि ईसाई धर्म भारत में ब्रिटिश के साथ आया है, लेकिन इतिहास के अनुसार ईसा मसीह के प्रेरित संत थॉमस पहली शताब्दी में भारत पहुंचे थे और दक्षिण भारत के तटों पर ईसाई समुदायों की नींव पड़ी। यानी कि ईसाई धर्म तब से है जब आधुनिक भारत का निर्माण तक नहीं हुआ था। ईसाई धर्म भारत में कई यूरोपीय देशों के ईसाई बनने से पहले पहुंच चुका था। यही कारण है कि केरल के प्राचीन ईसाई समुदाय भारत की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि यदि ईसाई इतने पुराने हैं तो फिर उन्हें अक्सर विदेशी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इतिहास के उपनिवेशिक दौर में छिपा है। जब पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत आए तब मिशनरी गतिविधियां भी बढ़ी। इस कारण कई लोगों के मन में ईसाई धर्म और उपनिवेशिक शासन की छवि एक दूसरे से जुड़ गई। लेकिन क्या हर भारतीय ईसाई को उपनिवेशिक इतिहास के चश्मे से जोड़कर देखना चाहिए? यही वो प्रश्न है जिस पर समाज आज भी बांटा हुआ है। तो अब आइए वर्तमान भारत की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप सोचते हैं कि ईसाई केवल उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक है, लेकिन केरल, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय मौजूद है। इन समुदायों की भाषा, संस्कृति, पहनावा और जीवन शैली स्थानीय समाज से गहराई से जुड़ी हुई है। यानी भारतीय ईसाई कोई एक समान समूह नहीं है, बल्कि भारत की विविधता की तरह ही अत्यंत विविध है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ईसाई समुदाय का भारतीय समाज में योगदान क्या है? जब शिक्षा की बात होती है तो देश के कई प्रतिष्ठित स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ईसाई संस्थानों द्वारा संचालित है। स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र दशकों से काम कर रही है। लाखों भारतीय चाहे वे किसी भी धर्म के हो, इन संस्थाओं से शिक्षा और चिकित्सा प्राप्त करते हैं। अब हम उस विषय पर आते हैं जो आज सबसे अधिक चर्चा में है, ईसाइयों के खिलाफ चल रहा नैरेटिव। पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श में यह दावा बार बार दोहराया गया है कि ईसाई मिशनरियां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रही है। यहीं पर हमें भावनाओं के बजाय तथ्यों की ओर देखना चाहिए। यदि भारत में ईसाई आबादी दशकों से लगभग स्थिर बनी हुई है तो बड़े पैमाने पर जनसंख्या परिवर्तन के दावों को भी आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ यदि कहीं अवैध या जबरन धर्मांतरण के मामले हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है। लोकतंत्र में किसी भी समुदाय को कानून से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना भी न्याय संगत नहीं है। अब जरा सोचिए, जब किसी समुदाय के बारे में बार बार नकारात्मक बातें कही जाती है, उसका प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता, इसका असर समाज में विश्वास, संवाद और आपसी संबंध पर भी पड़ता है। भारत की ताकत उसकी विविधता रही है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराएं सदियों से साथ साथ विकसित हुई है। इसलिए किसी भी समुदाय को समझने के लिए हमें सोशल मीडिया की वायरल पोस्टों से आगे बढ़कर इतिहास, संविधान और वास्तविक तथ्यों को देखना जरूरी है। भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और मानने की स्वतंत्रता देता है। यही संवैधानिक व्यवस्था भारत को दुनिया से
सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक बनाती है। लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हर समुदाय को कानून का सम्मान करना चाहिए और हर नागरिक को दूसरे नागरिक के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी भी समुदाय को केवल आरोपों, अफवाहों या राजनीतिक नारों के आधार पर न आके, बल्कि ये देखें कि वास्तविकता क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं और इतिहास हमें क्या सिखाता है। क्योंकि जब समाज तथ्यों के बजाय धारणाओं पर चलने लग जाता है तब विभाजन बढ़ जाता है और संवाद समाप्त होने लगता है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भारत में ईसाई इस देश के नागरिक हैं, इसी मिट्टी के जन्मे हुए हैं, इसी संविधान के अंतर्गत जीते हैं और भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं। उनकी आलोचना हो सकती है, उनके भीतर की समस्याओं पर चर्चा हो सकती है, लेकिन किसी भी समुदाय को एक ही रंग में रंग देना ना इतिहास के साथ न्याय है और ना लोकतंत्र के साथ। इसलिए अगली बार जब आप ईसाइयों, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों या किसी भी समुदाय के बारे में कोई दावा सुने तो एक पल कर रुक कर सोचिए, क्या ये तथ्य है या केवल एक नैरेटिव। क्योंकि राष्ट्र केवल बहुसंख्यकों से नहीं बल्कि अपने सभी नागरिकों से मिलकर बनता है और एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां असहमति हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन संवाद और सम्मान कभी समाप्त नहीं होती है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।